दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर जो हो रहा है उसने दुनिया के सबसे ताकतवर तेल साम्राज्यों की धड़कनें तेज कर दी हैं। दशकों तक अमेरिका, रूस, सऊदी अरब और खाड़ी देशों ने पूरी दुनिया को तेल के दम पर अपने इशारों पर नचाया। जब चाहा तेल महंगा कर दिया, जब चाहा सप्लाई रोक दी और दुनिया मजबूर होकर उनके सामने झुकती रही। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि यह पूरा खेल बदलने वाला है और इस बदलाव की शुरुआत कहीं और नहीं बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली से हुई है। सोचिए, एक ऐसी बस जो ना पेट्रोल मांगती है, ना डीजल और ना ही जहरीला धुआं छोड़ती है, बल्कि उसके पीछे से निकलता है सिर्फ पानी। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर यह सच बन चुका है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियां अब भारत को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि भविष्य का लीडर मानने लगी हैं। दिल्ली में जो बस उतरी है वह सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा क्रांति का पहला धमाका है। यह वो तकनीक है जो आने वाले वक्त में पेट्रोल पंपों को इतिहास बना सकती है। आज दुनिया जहां तेल के लिए लड़ रही है, वहीं भारत ने ऐसा रास्ता खोज लिया है जिसने अरब देशों के तेल कुओं की अहमियत तक को हिला दिया है। अब जरा इस खेल को समझिए। हर साल भारत अपनी मेहनत की कमाई का पहाड़ जैसा हिस्सा सिर्फ विदेशों से तेल खरीदने में झोंक देता था। वो पैसा जो भारत के विकास में लग सकता था वो बाहर चला जाता था। लेकिन अब दिल्ली की सड़कों पर जो दौड़ रहा है वह सिर्फ बस नहीं बल्कि उस गुलामी को तोड़ने की शुरुआत है। डीएमआरसी, टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल ने मिलकर ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे कुछ साल पहले तक नामुमकिन माना जाता था। टाटा मोटर्स ने इस बस को तैयार तो पहले ही कर दिया था, लेकिन इसे सीधे सड़क पर नहीं उतारा गया। हजारों किलोमीटर की टेस्टिंग हुई, हर खतरे को परखा गया, हर सिस्टम को बार बार जांचा गया और फिर आखिरकार वह दिन आया जब दिल्ली ने पहली बार भविष्य को अपनी आंखों के सामने चलते देखा। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब लोगों ने इसका किराया सुना। इतनी हाईटेक बस, इतनी बड़ी तकनीक और किराया सिर्फ 10 से 20, यानी एक कप चाय से भी कम कीमत में लोग उस तकनीक का हिस्सा बन रहे हैं जिस पर दुनिया अरबों डॉलर खर्च कर रही है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आप समझते हैं कि यह बस आखिर चलती कैसे है, क्योंकि यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान का ऐसा खेल है जिसने दुनिया की सोच बदल दी है। इस बस में ना पेट्रोल का टैंक है, ना डीजल का इंजन। इसकी छत पर लगे हैं हाई प्रेशर हाइड्रोजन टैंक। जब यह हाइड्रोजन हवा की ऑक्सीजन से मिलती है तो बिना आग और बिना धुएं के बिजली पैदा होती है। वही बिजली मोटर को ताकत देती है और बस चल पड़ती है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इसके पूरी प्रक्रिया के बाद बाहर निकलता क्या है? ना धुआं, ना जहरीली गैस, सिर्फ पानी। जी हाँ, वही पानी जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। यही वजह है कि इसे पानी से चलने वाली बस कहा जा रहा है। अब सोचिए उस देश के बारे में जिसने पूरी दुनिया को तेल बेचकर ताकत हासिल की हो। अगर वही दुनिया अचानक तेल छोड़कर हाइड्रोजन पर आ जाए तो क्या होगा? यही डर आज बड़े तेल उत्पादक देशों के अंदर बैठ चुका है, क्योंकि अगर भारत जैसे देश सफल हो गए तो आने वाले समय में तेल का साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। हाइड्रोजन तो बेहद ज्वलनशील गैस मानी जाती है, तो क्या यह बस खतरे से भरी हुई है? यही बात लोगों के मन में सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। लेकिन असली कहानी जानकर लोग हैरान रह गए। टाटा मोटर्स और डीएमआरसी ने इस बस को चलते फिरते किले की तरह डिजाइन किया है। इतने मजबूत टैंक लगाए गए हैं कि बड़े हादसे में भी इनके फटने की संभावना बेहद कम है। अगर एक बूंद गैस भी लीक हो तो हाईटेक सेंसर 1 मिलीसेकंड में पूरा सिस्टम लॉक कर देते हैं, यानी खतरा पैदा होने से पहले ही बस खुद को बंद कर देती है। अब तक लोगों को लगता था कि सीएनजी सबसे साफ तकनीक है, लेकिन हाइड्रोजन ने उस सोच को भी पीछे छोड़ दिया। सीएनजी प्रदूषण कम करती है, लेकिन हाइड्रोजन लगभग शून्य प्रदूषण करता है। यही वजह है कि इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। कुछ लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हैं, लेकिन वहां भी एक बड़ी समस्या है। इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज होने में घंटों लगते हैं, जबकि यह हाइड्रोजन बस सिर्फ 5 से 7 मिनट में दोबारा तैयार हो जाती है। यानी जितनी देर में आप चाय पीते हैं उतनी देर में यह बस फिर पूरे दिन के लिए सड़क पर दौड़ने को तैयार हो जाती है। यही कारण है कि भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर हजारों करोड़ रुपए दांव पर लगाए हैं, क्योंकि यह सिर्फ पर्यावरण बचाने की योजना नहीं बल्कि भारत को ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने का मिशन है। अब जरा दुनिया की तरफ नजर डालिए। चीन हजारों हाइड्रोजन बसें सड़क पर उतार चुका है। जर्मनी ने हाइड्रोजन ट्रेन चला दी। जापान पूरा हाइड्रोजन समाज बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। अमेरिका भी पीछे नहीं है। लेकिन इन सब के बीच भारत के पास एक ऐसी ताकत है जो दुनिया के कई बड़े देशों के पास नहीं, सूरज। भारत में साल के ज्यादातर दिन तेज धूप रहती है और यही धूप भारत को दुनिया की सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की ताकत देती है। यही वजह है कि गुजरात और राजस्थान में बड़े बड़े हाइड्रोजन प्लांट खड़े किए जा रहे हैं। रिलायंस और अडानी जैसी कंपनियां इस सेक्टर में भारी पैसा लगा रही हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत सिर्फ अपनी गाड़ियां चलाने के लिए हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। आने वाले समय में वही भारत दुनिया को ग्रीन हाइड्रोजन बेच सकता है जिससे आज वह तेल खरीदता है। यानी खेल पूरी तरह उल्टा हो सकता है।
दिल्ली की यह बस सिर्फ एक शुरुआत है। अभी यह सीमित रूट पर चल रही है, लेकिन जिस दिन पूरे देश में हाइड्रोजन स्टेशन बन गए, उस दिन तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। पेट्रोल पंप इतिहास बन सकते हैं, डीजल इंजन बीते जमाने की चीज बन सकते हैं, और शायद आने वाली पीढ़ियां यह पूछें कि क्या सच में कभी सड़कें धुएं से भरी रहती थीं। आज दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती यह बस सिर्फ यात्रियों को नहीं ले जा रही, यह भारत को एक नए युग की तरफ ले जा रही है। एक ऐसा युग जहां ताकत तेल से नहीं, तकनीक से तय होगी। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती यह हाइड्रोजन बस सिर्फ एक नई गाड़ी नहीं है। असली कहानी इसके पीछे छिपी उस चुपचाप चल रही लड़ाई की है, जिसे दुनिया अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाई। क्योंकि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ जमीन या मिसाइलों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से तय होंगे। जिस देश के पास सस्ती और अपनी ऊर्जा होगी, वही दुनिया का असली राजा बनेगा। और शायद पहली बार भारत इस रेस में पीछे नहीं, बल्कि आगे निकलता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ पेट्रोल डीजल खत्म होने का नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब तेल बेचकर दुनिया को दबाने वाले देशों की पकड़ कमजोर होने लगेगी। अभी तक दुनिया की राजनीति तेल के इर्द गिर्द घूमती थी। कौन सा देश किसे तेल देगा, कौन सप्लाई रोकेगा, किस पर प्रतिबंध लगेगा, सब कुछ वहीं तय होता था। लेकिन अगर भारत जैसे देश अपनी हाइड्रोजन खुद बनाने लगे, तो दुनिया की राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है। अब सोचिए, आज भारत जिस तरह मोबाइल डेटा में दुनिया को चौंका चुका है, कहीं वही कहानी ऊर्जा में भी दोहराई गई तो? पहले इंटरनेट अमीरों की चीज था, फिर भारत ने उसे इतना सस्ता कर दिया कि गांव-गांव तक पहुंच गया। ठीक वैसा ही अगर हाइड्रोजन के साथ हुआ, तो दुनिया की सबसे सस्ती ग्रीन एनर्जी भारत के पास हो सकती है। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन दुनिया भारत को सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि ऊर्जा सुपर पावर के रूप में देखेगी। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी लोग बसों को देख रहे हैं, जबकि असली खेल ट्रकों और रेलवे में छिपा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डीजल वहीं जलता है। अगर आने वाले 5 से 7 सालों में भारत ने अपने ट्रकों और मालगाड़ियों को हाइड्रोजन पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया, तो तेल की खपत में ऐसा झटका लगेगा जिसकी कल्पना तक नहीं की गई। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियां चुपचाप हाइड्रोजन सेक्टर में पैसा डाल रही हैं। उन्हें पता है कि अगर समय रहते उन्होंने खुद को नहीं बदला, तो आने वाला दौर उनके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। एक और बेहद दिलचस्प संभावना सामने आ सकती है। आज पेट्रोल पंप हर शहर की पहचान है, लेकिन आने वाले समय में उनकी जगह हाइड्रोजन स्टेशन ले सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि इन्हें चलाने के लिए जरूरी बिजली भारत अपनी धूप और हवा से पैदा करेगा। यानी सूरज सीधे गाड़ियों को चलाने की ताकत देगा। लेकिन कहानी का एक खतरनाक पहलू भी है, जिस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। अगर भारत इस तकनीक में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तो दुनिया की बड़ी ताकतें इसे सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि रणनीतिक खतरे की तरह देख सकती हैं। क्योंकि ऊर्जा पर नियंत्रण खोना किसी भी सुपर पावर के लिए सबसे बड़ा खतरे झटका होता है। हो सकता है आने वाले समय में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को लेकर वही प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाए जो कभी तेल के लिए होती थी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार लड़ाई रेगिस्तान के तेल कुओं की नहीं, बल्कि तकनीक, सोलर एनर्जी और पानी की होगी। अब जरा भारत के अंदर की तस्वीर देखिए। अगर यह मिशन सफल हुआ, तो सबसे बड़ा फायदा छोटे शहरों और गांवों को मिलेगा, क्योंकि भविष्य में बड़े बड़े हाइड्रोजन प्लांट सिर्फ महानगरों में नहीं, बल्कि रेगिस्तानी और ग्रामीण इलाकों में लगाए जा सकते हैं। जहां आज सिर्फ खाली जमीन दिखाई देती है, वहीं कल ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र बन सकते हैं। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य आने वाले समय में सिर्फ पर्यटन या उद्योग नहीं, बल्कि दुनिया की ग्रीन एनर्जी राजधानी बन सकते हैं।